दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सबसे पहले टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद फिर पबजी बैन हुआ। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो हर 10 में से 1-2 कमेंट 3 कमेंट आपको मिल जाते हैं कि क्या चाइना जो मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल है, वो भी इंडिया में बैन होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत मत खरीदो भाई, गवर्नमेंट बैन करने वाली है। तो क्या सच में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में बैन हो जाएंगे? शाओमी, रियलमी, जितने भी ब्रांड्स हैं, इन्फिनिक्स वाले सारे सच में बैन होंगे? उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा कैजुअल रहूंगा मैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए कैजुअल होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल वर्ड्स पे चला जाऊंगा तो बहुत लोगों के सर के ऊपर से बाउंस चला जाता है ऐसे। तो देख लेना उस चीज के लिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है पॉइंट्स। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या हुआ ना, सिक्योरिटी रीजंस आए थे, तो उसकी वजह से कुछ एप्लीकेशंस बैन किए गए थे। अब सिक्योरिटी रीजन कह लो या पब्लिक सेंटीमेंट कह लो, गवर्नमेंट किसको फॉलो कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस थे जो लोग अपने देश के लिए तो वो भी मान लेंगे। सबसे पहले टिकटॉक बैन हुआ था, उसके बाद और भी बहुत सारे 59 ऐप्स पहले बैन हुए, फिर 100 ऐप्स कुछ बाद में बैन हुआ, अभी कुछ ऐप्स बैन हुए। तो उसमें 2 मेजर ऐप्स जो थे, एक तो टिकटॉक जो बहुत जो भी है छोड़ो, एंड दूसरा था आपका पबजी के लिए तो कल बहुत सारे लोग जो भी है आ रहे थे, रो रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, ये दोनों ऐप बैन हो गए। तो उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज मोबाइल स्मार्टफोन जो है उनको भी बैन करने वाली है, लेके कोई फायदा नहीं है, नहीं बैन करेगी। ठीक है, अब आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, लेकिन अभी समझ लीजिए कि कोई ऐसा बैन नहीं आने वाला है इंडियन स्मार्टफोन जो चाइनीज स्मार्टफोन है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे शाओमी और रियलमी के ऊपर। चांसेस 99.99% है कि नहीं बैन होगी। अब बहुत ही कोई ऐसा रीजन आ गया जिसमें तो उसका 0.01% चांसेस हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट लाइकली है कि बैन नहीं होगा। एक ब्रांड है हॉनर या हुआवे, उसके ऊपर अगर कुछ आता है सिक्योरिटी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप शाओमी, रेडमी या ऐसे जो चाइनीज ब्रांड्स हैं, इन्फिनिक्स, इनको कह रहे हो तो इनके ऊपर बैन होने के चांसेस न के बराबर है, समझ लो। सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया की जीडीपी, अगर आप सुन रहे होगे, आप तो न्यूज में देख रहे होगे कि बहुत तेजी से गिरी हुई है, और इस टाइम सबसे बड़ा मार्केट जो है स्मार्टफोन ब्रांड्स का है इस टाइम इंडिया में। एंड ये सारे ब्रांड्स जो हैं इंडिया में अपने असेंबली प्लांट्स डाल के बैठे हुए हैं, जहां पे वो असेंबल करते हैं स्मार्टफोन्स को, एंड उनसे नियर अबाउट 5 से 6 लाख लोगों को इंडिया में जॉब मिलता है। तो टिकटॉक बैन होने से जितने लोगों के जॉब गए, या फिर पबजी बैन होने से जो भी हुआ, उससे कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा इम्पैक्ट इसका होगा, और इसका इकोनॉमी बहुत खराब इम्पैक्ट होगा। एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं करेगी कभी, क्योंकि अगर आप शाओमी का ही देख लो तो उन्होंने कहा था आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, कि उनके यहाँ पे प्लांट में 50,000 लोग काम करते हैं, तब 50,000 काम करते थे, अब बड़े होंगे। तो एक ब्रांड अगर 50,000 लोगों को काम दे रहा है, तो इन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड जो है उनसे जुड़े हुए कम से कम 4 से 5 लोग हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में जुड़े हुए हैं, जिनके जॉब्स इनके ऊपर डिपेंड हैं। तो ऑब्वियसली उनके जॉब के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे मालूम है चाइनीज जो भी कर रहे हैं उसके लिए इंडिया में पब्लिक सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट है, एंड मैं उसके रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये चाइनीज ब्रांड्स जो हैं ये ज्यादा इंडियन हैं एज कंपेयर टू अदर नॉन चाइनीज ब्रांड्स या अदर इंडियन ब्रांड्स। जब मैं ये कहता हूं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था कि कितना इंपैक्ट करेगा इन सब चीजों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। अगर आपने देखा हो तो जाके आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, ये पार्ट्स तो बाहर से लाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका असेंबली इंडिया में होता है। जब वो मेड इन इंडिया लिखते हैं तो कंप्लीटली मेड इन इंडिया नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन उसका नियर अबाउट 40% रेवेन्यू वो इंडिया में रह जाता है, और वो इंडियंस लोगों को मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है, इंडियन पब्लिक को एज अ सैलरी मिलता है, सारी चीजों में मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर वो करेंगे, बैन अगर इंडियन गवर्नमेंट करती है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उन लोगों के ऊपर जाएगा जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर आप चिल्लाते हो बैन करो, अगर वो बैन कर देते हैं ना, तो आपके ही रिलेशन में 4-5 लोगों की जॉब चली जाएगी। इस हिसाब का रेशियो है इस टाइम चाइनीज स्मार्टफोन्स का इंडिया में। और जैसे मैंने अभी कहा कि ये ज्यादा इंडियन है एज कंपेयर टू अदर इंडियन ब्रांड, जैसे माइक्रोमैक्स एंड लावा, वो लोग तो वहां से खरीद के लाते हैं। इवन ओडीएम, आपको मालूम, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वाले वीडियो में कि वो वहीं पे बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लाके खाली इंडिया में बेच देते हैं बस। इवन माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर भी इंडिया में नहीं था, वो फ्रेंचाइज सर्विस सेंटर पे चलवाते थे। तो आप समझ लीजिए कि कितना माइक्रोमैक्स इंडियन था
और कितने ये सारे ब्रांड्स इंडियन हैं, क्योंकि इनके सर्विस सेंटर इंडिया में हैं, ये उन लोगों को जॉब देते हैं, असेंबली करवाते हैं, उनको जॉब देते हैं, सारे काम करवाते हैं। तो ऑब्वियसली इंडियंस लोगों को एक इनकम का सोर्स देते हैं, ज्यादा बेटर लावा और माइक्रोमैक्स से। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसमें जो ये ब्रांड्स आए हैं इंडिया में असेंबली करने के लिए, ये मेक इन इंडिया के तहत आए हुए हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ही एक प्रोग्राम है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इनको बैन करती है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन बताए, तो ये बाहर से आने वाले उन सभी ब्रांड्स के लिए एक वार्निंग हो जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट आपको कभी भी बैन कर सकती है बिना किसी रीजन बताए। इसलिए वो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को और चाहती है कि लोग बाहर से आए और इंडिया में मैन्युफैक्चर करें चीजों को। इसीलिए ये लोग भी आए हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर किसी को बैन करना है ऐसे, वो उनके पॉलिसी जो उनका प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। और जो ट्रस्ट होता है ना, अभी आपको मालूम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया बहुत तेजी से ऊपर आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पॉलिसीज बनाए गए, ऐसे सारी चीजें बनाई गई हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड जो फर्म्स होते हैं बाहर के, वो किसी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना ईजी है, मतलब कितना ज्यादा पॉइंट्स मिल रहा है उसमें। और जैसे उसमें गिरावट आती है, वहां से लोग अपने पैसे निकालना चालू कर देते हैं। तो उस चीज के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी बैन इन सब स्मार्टफोन ब्रांड्स को इंडिया में। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपनी तरफ से चाइनीज ब्रांड्स को इंडिया से हटाने के लिए? वो थोड़े से टैक्स बढ़ा सकती है बाहर से, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो इससे क्या होगा, चाइनीज ब्रांड जो होगा मैक्सिमम चीजें इंडिया में बनाना चालू करेंगे, मैन्युफैक्चर करना चालू करेंगे, जिससे ऑब्वियसली जॉब बढ़ेंगे इंडिया में। और जो भी रेवेन्यू रहेगा, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इंडिया में रह जाएगा। अगर चिपसेट से लेकर सारी चीजें इंडिया में बनाने लगे, तो जो भी 40% आता है इंडिया में, वो 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो वो एक चीज है, कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? क्या बॉयकॉट करना सही है? हाँ, सही है। चाइनीज स्मार्टफोन का बॉयकॉट करना सही है। बॉयकॉट करने से क्या होगा पता है? आप गवर्नमेंट को प्रेशर मत करो। आप बॉयकॉट करोगे ना, तो एक धीरे धीरे होगा कि उनका मार्केट शेयर कम होगा एंड नॉन चाइनीज स्मार्टफोन का मार्केट शेयर ज्यादा होगा। इससे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाए। ऑन द स्पॉट खत्म करने से ना बहुत सारे लोगों के जॉब पे प्रॉब्लम आएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई चीज कम होगी ना, तो ऑब्वियसली वो उतना पता नहीं चलेगा। वो जो पैराडाइम शिफ्ट होता है ना, वो ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा और इजीली, जैसे कुछ स्मार्टफोन का लाइफ खत्म हो जाता है, ब्रांड का किसी का बढ़ जाता है, वो तो आते जाते रहते हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बॉयकॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो बहुत सही तरीका है करने का, आप कीजिए। मैं बॉयकॉट करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप मत खरीदिए, इससे ऑन द स्पॉट उनका जॉब नहीं जाएगा। धीरे धीरे कुछ लोग खरीदेंगे, फिर और कम लोग खरीदेंगे, फिर और कम लोग खरीदेंगे, तो उससे बहुत स्लोली होगा चीजें, जो कि सही है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक ब्रांड बढ़ेगा, दूसरा वाला कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, तो उससे इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऑन द स्पॉट जो बैन करने के लिए कह रहे हो, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो आई विश कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो कि अभी गवर्नमेंट बैन करने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से आई विश मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो कि बैन करने वाले हैं कि नहीं। और आपके लिए मैं कहूंगा कि अगर आपको बॉयकॉट करना हो, बॉयकॉट कीजिए। थोड़े स्लो प्रोसेस में वो ब्रांड्स अपने आप नीचे जाएंगे, जो नॉन चाइनीज वाले ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि एक दिन में बैन हो जाए सारी चीजें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही इकोनॉमी की हालत जो है बहुत नीचे गई हुई है, आपको मालूम है। तो वैसा इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट लेने वाली नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट सेक्शन में करना चाहते हो कर दो। चलिए, कोई बात नहीं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैठ के मुझे उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चैट करना है मेरे साथ, तो मैं सबके आंसर्स देता हूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।